जेफरीज ने यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने बोला है कि जो Q4 हमें देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट देखने को मिला है। अगर एग्रीगेट रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो हमें साल दर साल यहाँ पे 15% का इजाफा देखने को मिला। देखिए रेवेन्यू ग्रोथ तो मिली है, लेकिन उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है सब्सक्राइबर अच्छे खासे हमें यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जेफरीज का मानना है कि इस टाइम पे जो भारती एयरटेल है काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव पोजीशन में बैठा हुआ है, ये सारी की सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ग्रैब करने के लिए। एक साइड में आप देखिए जो वोडाफोन का सब्सक्राइबर बेस है उसमें हम लगातार देख रहे हैं कि एक मंदी आती जा रही है। अब एक जगह से कम हो रहा है तो लोग फ़ोन चलाना तो छोड़ नहीं रहे हैं, तो वो जो सब्सक्राइबर है वो जियो को और साथ में जो भारती है वहाँ की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से टेलीकॉम स्पेस आज रडार पर है। टेलीकॉम के ऊपर रिपोर्ट आई है। उन्होंने बोला है कि न्यूट्रल की जो कॉल है उसको मेंटेन रखा गया है और जो टारगेट प्राइस है 799 का कोट किया, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से देखा जाए तो 10 से 13% तक का हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। उन्होंने बोला है कि जो हैरियर का हमें ईवी लॉन्च कल देखने को मिला है उससे जो ईवी का पेनिट्रेशन है वो हमें अच्छा खासा होता हुआ दिखाई देगा। और इस टाइम पे जो प्राइसिंग है हैरियर ईवी की वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट पे बनी हुई है। ओवरऑल पोजिशनिंग की बात करी जाए तो एंटायर ईवी मार्केट में ये काफ़ी अच्छी पोजिशन में बैठा हुआ है। अनुमान ये बताया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7% तक का हमें ईवी पेनिट्रेशन होता हुआ दिखाई देगा फिस्कल ईयर 26 से लेकर 27 में। और इसका जो सीधा कंपटीशन है वो है BEV से। तो इस टाइम पे जो हैरियर का एंट्री हुई है वो टाटा मोटर्स के लिए काफ़ी ल्यूक्रेटिव है। कर लेते हैं HSBC की एक रिपोर्ट आई है रीट्स के ऊपर, जहां पे उन्होंने दो स्टॉक को कवर किया है। पहला है एम्बेसी रीट और दूसरा है ब्रुकफील्ड रीट। यहाँ पे दोनों ही में खरीदारी की राय दी गई है। अगर एम्बेसी रीट की बात करी जाए तो 435 के यहाँ पे जो टारगेट है वो कोट किया गया है और ब्रुकफील्ड में जो टारगेट कोट किया गया है वो है 330 रुपये का। उन्होंने बोला है कि जो पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रोथ का अगर नंबर देखा जाए दैट इज़ अराउंड 6 to 7% का। अगर पिछले साल की ग्रोथ देखी जाए तो वहाँ पर भी हमें एक स्टेगनेंट ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही फिस्कल ईयर 26 में भी इसी तरीके की जो ग्रोथ की संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। देखिए जो ऑक्यूपेंसी है उसमें एक अच्छा खासा हमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं बल्कि जो रेंट है उसमें भी एक तेज ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और यही कुछ रीजंस है जो इसकी ओवरऑल जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में जो कंपनी के न्यू एसेट्स हैं और साथ ही साथ जो एग्जीबिशंस है उससे आगे की ग्रोथ का आउटलुक जो है वो और भी ज्यादा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। इस लिहाज से ये दो स्टॉक है जो आपको रडार पे रखने हैं। एक और स्टॉक के ऊपर रिपोर्ट आई है वो मैं मेंशन कर देती हूँ। मैक्वेरी ने भारती एयरटेल के ऊपर रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने बोला है कि इस टाइम पे जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में बना हुआ है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल का जो आउटलुक है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में दिखाई दे रहा है। बेस केस की बात करी जाए तो आरपू में करीब 11% का उछाल देखने को मिल सकता है, यानी कि फिस्कल ईयर 27 तक 290 तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और EPS में भी हमें लगातार एक बढ़ोतरी की संभावनाएं दिख रही है।